नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल। राजधानी भोपाल के स्वामी राजेंद्र प्रसाद जी आचार्य को प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है। समय जगत से चर्चा में स्वामी राजेंद्र प्रसाद जी आचार्य ने बताया कि ये उनके जीवन का सबसे अच्छा क्षण है कि उन्हें रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों शरणार्थियों का सपना था कि उनकी रामलला भव्य मंदिर में विराजे। राम मंदिर के इतिहास और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उठ रहे सवालों के साथ ही नए विषयों को लेकर उन्होंने खास चर्चा की। श्री राम चंद्रम शरणम प्रपद्ये। मुझे तो अत्यंत हर्ष ही नहीं, मेरे जीवन के कोई पुण्य रहे होंगे जो हमने उस जन्म में किए होंगे, कई जन्मों में जो हमने अपना साधना की होगी, जो तपस्या की होगी, उसका परिणाम है कि मुझे ये निमंत्रण प्राप्त हुआ है। ये कई जन्मों की तपस्या का ये जो मुझे मिला है, इसमें नाम से मेरा जो निमंत्रण आया है, जो 2200 संत हैं जिनको बुलाया गया है, उस 2200 की सूची में मुझे बुलाया गया है। मुझे तो ये विश्वास नहीं होता, लेकिन जब भगवान श्री राम की ओर के देखता हूं कि जो श्री राम भगवान सबरी के यहाँ पहुंच जाते हैं, जब भगवान श्री राम को देखता हूं सबरी के घर पहुंच करके सबरी को अपने हाथों से भोजन कराते हैं, तब मैं विश्वास कर पाता हूं कि भगवान श्री राम जी की असीम कृपा किस पे नहीं हो सकती। जब मैं महसूस करता हूं कि वो भगवान श्री राम जो निषाद राज, जो आदिवासी किसी से मिल नहीं सकता, उस आदिवासी से मिलने भगवान श्री राम वनवास का सहारा निकाल लेते हैं उन आदिवासियों से मिलने के लिए। आप देखते छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी हैं, उन्होंने अपने शरीर पर जन्म लेने के बाद श्री राम लिखवाते हैं। कितना अथाह प्रेम है आदिवासियों में। वो श्री राम भगवान को जब मैं देखता हूं तस्वीर में कि भगवान श्री राम जी आपकी अपूर्व महिमा, तब मुझे महसूस होता है कि मुझे भी राजेंद्र आचार्य को भगवान श्री राम ने याद रखा। जब 1992 जी का ढांचा टूट रहा था, 1992 में जब हम लोग वहां कार्य सेवा में समर्थन कर रहे थे, तब मुझे स्मरण आता है कि प्रभु श्री राम कहां 1992 और कहां 2019 और कहां 2024। 2019 में जब फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 5 जजों की बेंच बनाकर फैसला आता है, तब मुझे महसूस होता है उस दिन कि हम लोग जब 40 साल से विश्व हिंदू परिषद सब संगठनों के साथ लग के भगवान श्री राम जी के मंदिर के लिए प्रतीक्षारत हैं, तो आज उस बात को फैसला जब हुआ, तब महसूस हुआ कि भगवान श्री राम का मंदिर हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन क्या पता था कि भगवान श्री राम मुझे अपने पास बुला करके और उन विशेष लोगों में बिठा करके मुझे अपना दर्शन प्रदान करेंगे। इस भाव से जो मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ है, इस बात की मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। अपने हाथ से भाग्य कभी नहीं बिगाड़ता। विशाल इतनी बड़ी चीज प्राप्त हुई है मुझे, मेरे जीवन का, मेरी तपस्या, कई जन्मों की तपस्या का फल है निमंत्रण मुझे, और मैं क्यों नहीं जाऊंगा। और दूसरा प्रश्न आपने कहा है शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं। हमारे शंकराचार्य जी 120 करोड़ हिंदुओं के आराध्य हैं, भगवान है साक्षात। सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले हमारे सनातन धर्म के गुरु हैं। वो कभी विरोध नहीं करे, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल एक कहा था कि न्याय संगत होना चाहिए, और हर पिता, हर गुरु अपने बच्चे को डांटता रहता है। जो गुरु अगर अपने शिष्य को नहीं डांटता और निर्देशित नहीं करता, वो गुरु नहीं हो सकता। अपना काम निकालने के लिए गुरु बन जाता है। इसलिए शंकराचार्य जी सनातन धर्म के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं। उन्होंने केवल ये कहा है कि जो भी चीज हो न्याय संगत होना चाहिए। लेकिन मुहूर्त की बात जहां तक आ रही है, आपको याद करना पड़ेगा 1949 23 दिसंबर 1949 को रात्रि को 12 बजे जब उस ढांचे के अंदर मूर्ति रखी गई, तब कोई मुहूर्त नहीं था। तब भगवान श्री राम स्वयं बैठ गए थे। कई मुहूर्त की बात ऐसी काफी ना करें, क्योंकि देखिए मुहूर्त भगवान श्री राम स्वयं बनाते हैं। वो धर्म के प्राण हैं, धर्म के स्वरूप हैं, विष्णु के अवतार हैं। उनका सेवक हनुमंत लाल जी महाराज के पास अनमा गर्मा नौ निधि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जिनकी पत्नी के पास इतनी शक्तियां हो, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, उनके मूर्त निकालना पड़ेगा। सारे मूर्त सिद्धियां सब अनिमा गर्मा सब उनके पास है। मूर्त बनते हैं श्री राम जी का नाम लेने, जो सुमर सिद्धि हो करी राय करो है ना, उनके नाम स्मरण करने से इस काम शुभ होने लगते हैं। मूग हो वाचाल पंगु चढ़े गिरवे गहन, तो मूर्त की आवश्यकता ही नहीं है, केवल उनका नाम स्मरण लेने से। लेकिन कुछ लोग शंकराचार्य जी का नाम लेकर के शंकराचार्यों को हिंदू से लड़वाने की बात करते हैं। ये तो गलत है। जब भगवान श्री राम जब वहां धनुष यज्ञ में गए, धनुष यज्ञ हो गया, सीता का स्वयंवर हो गया, तब कोई मुहूर्त नहीं था।
बारात चल पड़ी, बिना दूल्हे की बारात हर गांव से निकल के जब वहां पहुंची, तब ब्रह्मा जी को मन में चिंता हुई, मुहूर्त तो निकलना चाहिए। बारात प्रस्थान होने के पश्चात मुहूर्त निकलता है। भगवान राम का ऐसे राम जी उन मुहूर्त स्वयं बनते हैं, मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है उनको, जो कार्य हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त सबसे बड़ा मुहूर्त होता है, इससे बड़ा कोई मुहूर्त नहीं होता। 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम पुनः विराजमान हो रहे हैं, भगवान तो पहले से वहां विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए भगवाना। हरि हर जगह विराजमान है, भगवान विष्णु सब जगह विराजमान है। राम जी जो कार्य सेवक हैं वो राम जी हैं, जो देश का प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं वो राम जी हैं, जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं आपके हृदय में राम जी हैं, कल कल में राम जी हैं, हर जगह राम जी हैं। वो तो एक हम निमित्त मात्र को वहां बिठा रहे हैं, राम जी ही बिठा रहे हैं, राम जी ही कार्य कर रहे हैं। आपने साफ लिखा है, गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं सब जगह विद्वान हो। तो भगवान विष्णु के अवतार है वो तो। 492 साल का इतिहास देखिए आप। 492 साल पहले मुगल बादशाह बाबर के सिपल सलाह खान ने, मीर बाकी ने जिस ढंग से मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई थी, उस समय उसके बाद तक 492 साल से भगवान श्री राम को बिठाने की व्यवस्था की जा रही, तंबू की व्यवस्था की जा रही, कि ढांचे की व्यवस्था की जा रही, कि कुछ रखा जा रहा है, व्यवस्था की जा रही। आज भगवान के लिए इतना बड़ा महल बन गया, जो हो गया सब कुछ है, उसमें मीन मेख नहीं निकालना चाहिए। भगवान का कार्य है, हमारा क्या स्तर है भगवान के कार्य का विरोध करने के लिए? जो बन गया अच्छा है, जो और बन जाएगा और अच्छा हो जाएगा। भगवान राम जहां बैठेंगे, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भयो गई सब लोका। जब भगवान राम वहां बैठेंगे, ये देश राममय हो जाएगा, देश धर्म राष्ट्र हो जाएगा, जहां धर्म से देश चलेगा, धर्म की संस्कृति चलेगी। और आप क्या समझते हैं, ये भारत का प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी साधारण व्यक्ति नहीं है। मुझे तो ये लगता है, जो मैं देखता हूं 492 साल का इतिहास का जब मैं अध्ययन करता हूं, 492 साल पहले जब मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई, उस समय भी कुछ लोग रहे होंगे विरोध करने वाले कि भाई ये मंदिर मत तोड़ो, भगवान राम हमारे आराध्य हैं। उस समय भी कोई ना कोई उस जत्थे का मुखिया रहा होगा। मुझे तो ये महसूस होता है कई बार उस जत्थे के लोगों में ऐसा लगता है कि उस समय भी हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, धर्मवीर प्रधानमंत्री हैं, जो भारत के लाल हैं, उस समय भी शायद उनका जन्म हुआ होगा। उस समय भी उन्होंने मीर बाकी को रोका होगा, उनके मन में कसक रही होगी, जो आज जाकर के 492 साल के बाद वो पूरी हो रही है। हमारे पुनर्जन्म का विधान है, जब कोई भाव पूरा नहीं हो पाता तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। आप इतिहास देख लीजिए, अध्ययन करिए, देखिए साफ लिखा है। तो उनकी भावना आज पूरी हो रही है। भारत का व्यक्ति है, भारत का रक्षक है वो व्यक्ति, धर्म की ध्वजा को लेकर के भगवान राम का स्थापना कर रहे हैं। अधूरा कोई नहीं है, सब पूरा है। मिट्टी का ढेला, चाहे 1 किलो मिट्टी उठा लो तब भी मिट्टी कहलाएगी, 1 टुकड़ा मिट्टी का उठा लो तब भी मिट्टी कहलाएगी, उसके 100 टुकड़े कर लो तब भी मिट्टी कहलाएगी। भगवान सब जगह परमात्मा है, परमात्मा के लिए कोई जगह व्यवस्था नहीं है गया हो। हाँ, एक संकेत मात्र है कि भगवान श्री राम का जन्म जहां हुआ है वो जन्मभूमि सबसे बड़ी है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृह्यति। भगवान श्री राम की जन्मभूमि हमारे लिए सर्वोच्च है। उस जन्मभूमि पर भगवान विराजमान हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि इतना अच्छा कार्य हो रहा है। ये देश धर्म के हिसाब से चलने वाला देश है। ये देश अब राम के हिसाब से चलने वाला है। राम के आदर्श स्थापित होने वाले हैं देश में। आप देखते जाइए, कोई व्यक्ति स्पष्ट नहीं कहेगा, लेकिन जो चीज चल रही है भारत के हिसाब से, भारत की संस्कृति के हिसाब से, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के मन में क्या संकल्प है वो आप साफ देखिए। जल्दी है, जल्दी क्यों है कि और भी कार्य करना है बंधुओं, और भी हमें व्यवस्था करनी है। देश में राम राज्य की स्थापना करना है, राम के संदेश चलेंगे, राम की संस्कृति चलेगी, राम के आदर्श स्थापित देश के अंदर होंगे, तब हमारी संस्कृति बनेगी, तब हमारे युवाओं को काम मिलेगा, तब राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भयो गयो सब लोग। भगवान राम को बैठ जाने दीजिए। देखिए देश में सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, सारी महामारियां खत्म हो जाएंगी। जब भगवान अयोध्या में बैठते थे सारी चीजें खत्म होती। अयोध्या को भारत का नक्शा बनना दीजिए, भारत का वास्तु तो ठीक होना दीजिए, सारी चीज ठीक हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। मैं भारत के लोगों को संदेश देना चाहता हूं, भारत की जनता को, भारत के नागरिकों को और भारत के संतों को, भारत के ब्राह्मणों को, सब लग जाए इसमें, भारत को अपनाने में, धर्म संस्कृति को जगाने में, धर्म की ध्वजा को लहराने में, सब एक हो जाए और भारत की में धर्म संत ध्वजा को भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के माध्यम से लहरा दें। इसी भाव के साथ आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.